जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मनीष भाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल फिजिकल को लेकर यहाँ पे एक अपडेट निकल के सामने आ रही है। और आज के इस वीडियो में आप सभी को यह जानकारी मिलने वाली है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में कितने फिजिकल सेंटर ऑफिशियली अभी तक यहाँ पे जारी हो चुके हैं, किस किस सेंटर पर आप सभी के फिजिकल यहाँ पे पूरे ऑल ओवर इंडिया में होने वाला है। ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूँ। आपको बता दें, अगर आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 1526 पदों की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको जानकारी भी पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पे मिलने वाली है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या कुछ बताया गया है, इस भर्ती के बारे में बताया गया है कि आप सभी का जो टाइपिंग होगा वो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपकी टाइपिंग यहाँ पे होने वाला है। और एग्जाम भी आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे 2.5 नंबर पे यहाँ पे लिखा गया है PST-PET विल बी कंडक्टेड स्किल टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन और फिर आप सभी का यहाँ पे RME मतलब रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। और फिर उसके बाद आप सबका यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा बच्चों को, उस हिसाब से यहाँ पे बच्चों को सिलेक्शन जो है वो दिया जाएगा। अब यहाँ पर सेंटर को लेकर यहाँ पे अपडेट आया है, चलिए मैं आपको यहाँ पे वीडियो में बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप सभी देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया नेम ऑफ सेंटर सिटी और यहाँ पे देखिए लिखा गया है कंप्लीट एड्रेस, ठीक है, ऑफ द सेंटर रिक्रूटमेंट एजेंसी। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो आप सभी का फिजिकल होने वाला है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में कितने फिजिकल सेंटर बनाए गए हैं और किस स्टेट में कितने फिजिकल सेंटर रहने वाले हैं और किसका सेंटर रहने वाला है, बीएसएफ का, सीएसएफ का, आईटीबीपी का, असम राइफल का। क्योंकि कंबाइंड भर्ती निकाली गई थी सीएपीएफ की, ठीक है। और सीएपीएफ की कंबाइंड भर्ती का मतलब ये होता है कि जितने भी सीएपीएफ के अंतर्गत बीएसएफ, सीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, इन सभी फिजिकल सेंटर पर आप सभी के फिजिकल यहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहला सेंटर क्या निकल के आ रहा है आप सभी का कश्मीर। कश्मीर में टोटल यहाँ पे एक फिजिकल सेंटर बनाया गया जो कि बीएसएफ का रहने वाला है। जम्मू में यहाँ पे 2 फिजिकल सेंटर बनाए गए हैं, पहला है सीआरपीएफ का और दूसरा बीएसएफ का है, ठीक है। और पंजाब में भी यहाँ पे 2 फिजिकल सेंटर है, पहला है आईटीबीपी का, दूसरा है बीएसएफ का। उत्तराखंड में एक फिजिकल सेंटर है और जो कि यहाँ पे 23 बटालियन जो कि पड़ता है आप सभी का यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, जो कि आईटीबीपी का रहने वाला है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। दिल्ली में यहाँ पे 2 फिजिकल सेंटर बनाया गया है, पहला बीएसएफ का है और दूसरा यहाँ पर आपका रहने वाला है सीआरपीएफ का सेंटर, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे हरियाणा में भी यहाँ पे 2 फिजिकल सेंटर बनाए गए हैं और पहला सेंटर है आईटीबीपी का, दूसरा है आप सभी के सीआरपीएफ का। उत्तर प्रदेश यूपी के जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे टोटल 3 फिजिकल सेंटर बनाए गए हैं, पहला है सीआरपीएफ का, दूसरा भी सीआरपीएफ का रहने वाला है जो कि लखनऊ में है, और पहला सीआरपीएफ का रहने वाला जो कि प्रयागराज में है, और तीसरा सेंटर रहने वाला एसएसबी का जो कि यहाँ पे लखीमपुर खीरी में रहने वाला है। इस तरीके से यहाँ पे 3 फिजिकल सेंटर जो हैं बनाए गए हैं और जो कि ये बीएसएफ का नहीं है, ठीक है। तो यूपी में जो 3 फिजिकल सेंटर बनाया गया है वो यहाँ पे सीआरपीएफ का रहने वाला 2, एक लखनऊ में है, एक प्रयागराज में, और तीसरा आप सभी का एसएसबी का सेंटर रहने वाला है जो कि यहाँ पे 3rd बटालियन लखीमपुर में आपका पड़ता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं, देखिए राजस्थान में यहाँ पे 2 फिजिकल सेंटर बनाया गया। राजस्थान में यहाँ पे पहला है सीएसएफ का, दूसरा भी आप सबका यहाँ पे बीएसएफ का रहने वाला है। गुजरात में यहाँ पे 2 फिजिकल सेंटर बनाया गया है, पहला सीआरपीएफ का है और दूसरा यहाँ पे बीएसएफ का रहने वाला है, ठीक है। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश एमपी में 3 फिजिकल सेंटर बनाया गया है, पहला है एसएसबी का जो कि भोपाल में पड़ता है और दूसरा है बीएसएफ का, ठीक है, और तीसरा है आप सभी का यहाँ पे बीएसएफ का, मतलब दूसरा जो बीएसएफ का है वो यहाँ पे इंदौर में पड़ता है और तीसरा जो बीएसएफ का है वो यहाँ पे टेकनपुर में पड़ता है, ठीक है, ग्वालियर में। उसके बाद बिहार में देखिए यहाँ पे 2 फिजिकल सेंटर बीएसएफ एससीएम के फिजिकल के लिए यहाँ पे बनाया गया है। पहला है 6 बटालियन आईटीबीपी फोर्स, ठीक है, जो कि छपरा में है, और दूसरा सेंटर है जो कि 44 बटालियन एसएसबी नरकटियागंज में है, ठीक है। उसके बाद झारखंड में देखिए यहाँ पे 2 फिजिकल सेंटर बनाया गया है, पहला है यहाँ पे सीएसएफ का और दूसरा आप सभी का यहाँ पे बीएसएफ का रहने वाला है। उसी प्रकार से वेस्ट बंगाल में भी यहाँ पे 3 फिजिकल सेंटर बनाया गया है, पहला है आप सभी का यहाँ पे बीएसएफ का, दूसरा सीआरपीएफ का और तीसरा भी आपका यहाँ पे बीएसएफ का ही सेंटर रहने वाला है। उस प्रकार से अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ में एक फिजिकल सेंटर है जो कि सीएसएफ का रहने वाला है, उड़ीसा में एक है जो कि सीआरपीएफ का है, महाराष्ट्र में भी एक है जो कि सीआरपीएफ का फिजिकल सेंटर यहाँ पे रहने वाला जो कि नागपुर में पड़ता है, ठीक है। और उड़ीसा का जो पड़ता है सीआरपीएफ सेंटर वो पड़ता है भुवनेश्वर में, और छत्तीसगढ़ का जो सीएसएफ सेंटर है वो यहाँ पे आपका पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तेलंगाना में भी एक फिजिकल सेंटर है जो कि सीआरपीएफ का रहने वाला है, ठीक है, वो जो कि हैदराबाद में पड़ेगा। कर्नाटक में यहाँ पे 2 फिजिकल सेंटर बनाए गए हैं, ठीक है, पहला है आप सभी का बीएसएफ का, दूसरा सीएसएफ का रहने वाला है। कर्नाटक के बाद आप सभी का यहाँ पे तमिलनाडु में एक फिजिकल सेंटर है जो कि यहाँ पे सीआरपीएफ का रहने वाला है।
केरला में भी यहाँ पे आप देखेंगे तो सिर्फ एक फिजिकल सेंटर है जो कि सीआरपीएफ का है। असम की अगर आप देखेंगे तो असम में यहाँ पे 2 फिजिकल सेंटर बनाए गए हैं, पहला बीएसएफ का, दूसरा भी बीएसएफ का ही रहने वाला है। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे मेघालय में 2 फिजिकल सेंटर बनाया गया, पहला है असम राइफल का, ठीक है, जो कि बीएसएफ एससीएम को फिजिकल करवाने के लिए असम राइफल का मेघालय में एक सेंटर दिया गया है, और मेघालय में दूसरा सेंटर जो रहने वाला है वो बीएसएफ का रहने वाला है, ठीक है। त्रिपुरा में एक फिजिकल सेंटर है जो कि यहाँ पे बीएसएफ का रहने वाला है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुल 40 फिजिकल सेंटर जो हैं वो आप सबके लिए यहाँ पे ऑफिशियली है, ध्यान दीजिएगा, ऑफिशियली यहाँ पे कुल 40 फिजिकल सेंटर हैं। और जो अभी यहाँ पे अपडेट मिल रहा है वो यही है कि आपके जो फिजिकल हैं, ध्यान दीजिएगा, आपके जो फिजिकल हैं जो 17 मार्च से यहाँ पे शुरू होने वाले हैं, जिसका 99% चांस है, ठीक है। अगर ये फिजिकल 17 मार्च शुरू होते हैं तो इन 40 सेंटरों पर फिजिकल होने वाले हैं, और 17 मार्च से लेकर आप सभी का 17 मार्च और अप्रैल भी पूरा फिजिकल चलेगा, और 30 मई तक आप सभी के फिजिकल अगर यहाँ पे चलते हैं तो कुल यहाँ पे 40 फिजिकल सेंटर पर ही आपके फिजिकल होंगे। और 7 से 8 लाख बच्चे हैं, ध्यान दीजिएगा, 7 से 8 लाख बच्चे हैं। अगर आपको इनमें सिलेक्शन चाहिए तो तैयारी आपकी बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे होनी चाहिए। और अगर फिजिकल आप सभी का यहाँ पर होता है, फिजिकल अगर आप सभी का 17 मार्च से यहाँ पे शुरू होते हैं तो आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो यहाँ पे करीब 10 मार्च से पहले यहाँ पे आ जाने चाहिए, और 1 मार्च के बाद 7 मार्च के पहले, मतलब मार्च के फर्स्ट वीक में आप सभी के बीएसएफ की ऑफिशियली वेबसाइट पर अपना फॉर्म स्टेटस भी हो सकता है आप सभी का जारी हो जाए, और आप सभी चेक कर सकते हैं आपका फॉर्म एक्सेप्ट है या फिर रिजेक्ट है। और इसी के साथ में ध्यान दीजिएगा उनका भी फिजिकल साथ साथ ही चलेगा। जो बच्चे वाटर विंग, उसके बाद एयर विंग, इन सब के लिए जो फॉर्म अप्लाई किए थे वर्कशॉप के लिए, स्टोरमैन के लिए बीएसएफ में, उन सब का भी फिजिकल जो है इसी के साथ यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप भी यहाँ पे तैयार रहिए, और 17 मार्च की डेट जो है वो यहाँ पे कंफर्म हो सकती है जब तक यहाँ पे बीएसएफ की ऑफिशियली वेबसाइट पर कोई अपडेट नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए तैयारी करते रहिए। और मैंने भी आपको पहले ही बोला था 15 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच में आपके फिजिकल कभी भी यहाँ पे शुरू हो सकते हैं। और आपने देखा है यहाँ पे 17 मार्च का जो नोटिस है वो यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे वायरल होना शुरू हो गया, ठीक है। चलिए तैयारी करिए, जैसे आप सबका फिजिकल शुरू होगा वैसे आप सभी को सेंटर से जानकारी दी जाएगी। फिजिकल सेंटर से लाइव जानकारी मिलेगा, कितने बच्चे दौड़ रहे हैं, कितने क्या हो रहा है, सारी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से ही मिलेगा। चैनल को इसलिए आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।